हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम टिंटन एबी डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही ग्रेट पोएम है। ये टिंटन एबी आपका पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड में 1798 में। जैसे कि आपको पता है कि जो लिरिकल बैलेड है वो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दोनों ने मिलकर के पब्लिश किया हुआ था 1798 में। इसके 3 एडिशंस आए हुए थे, एक 1798 में, एक 1800 में और आपका लास्ट एडिशन आया हुआ था 1805 में। टिंटन एबी की अगर मैं बात करूं तो गाइज ये जो एक थीम है राइटर का नॉस्टैल्जिक होना, क्योंकि राइटर क्या होता है कि 1793 में एक प्लेस पर विजिट करता है जिसका नाम टिंटन एबी होता है। तो वो 1793 में टिंटन एबी विजिट करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं 1798 में। तो वो बताते हैं उस टाइम का क्या माहौल है और इस टाइम का क्या माहौल है, इस माहौल के बारे में बताते हैं और अपनी कनेक्टिविटी जो नेचर के साथ में है उसके बारे में वो बताते हैं। तो इस पोम में हम वही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पोम आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए। चलिए, 5 years have 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect. तो वो कहते हैं कि for five years have, मतलब 5 साल बीत गए, 5 गर्मी के 5 समर बीत गए, है ना, गर्मी का टाइम बीत गया, और विद द लेंथ, और इस मतलब इस इतने समय के बाद, और 5 लॉन्ग विंटर्स, है ना, 5 विंटर्स बीत गए, एंड अगेन और दोबारा आई हियर दिस वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन, और मैं दोबारा ये जो है ये झरनों को मैं सुन पा रहा हूँ। देयर माउंटेन स्प्रिंग्स विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, और यहाँ पर जो है नदियां जो निकल रही हैं माउंटेन से, मैं उनकी मरमर यानी उनकी गिरने की आवाज को सुन पा रहा हूँ। सो वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप आई लॉफ्टी क्लिफ्स, फिर से मैं दोबारा इस ढलान को और इस पर्वतों को देख पा रहा हूँ। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, और इसकी एकांत जो है सीन मुझे बहुत ज्यादा क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो वो जब जाते हैं 1798 में दोबारा टिंटन एबी, तो इसके बारे में बताते हैं कि टोटल जो माहौल है वहाँ का, वो उनको कैसे वो प्रभावित कर रहा है, कैसे वो इम्प्रेस कर रहा है। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट, यानी कि इसका जो सेक्लूजन है, इसकी जो एकांतता है, वो बहुत ज्यादा मुझे क्या कर रही है, बहुत इम्प्रेस कर रही है, और मैं बहुत कनेक्ट फील कर रहा हूँ। ठीक है। The landscape with the quiet of the sky, the days is come when I begin again repose here under this dark sycamore and view these plots of cottage ground, these orchard tufts, which at this season with their unripe fruits are clad in one season, with their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves mid groups and copses. Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of supportive wood run wild, these pastoral farms green to the very door and weathers of smoke. तो कहते हैं कि ये जो लैंडस्केप है विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, जो मतलब पूरा जो है इस ये क्वाइट ऑफ द स्काई, ये जो यहाँ की भूमि है और ये जो शांत सा आसमान है, द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर, और वो जैसे कि दोबारा से यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से दिन निकल रहा है, एंड आई अगेन रिपोज, और मैं फिर से शांत होकर के सो पाऊंगा हियर अंडर दिस डार्क साइकामोर, और इस मतलब एक जो है अलग एक जो यहाँ का माहौल है ना, जो सीन्स हैं, यहाँ पर मैं फिर से आराम कर पाऊंगा। एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और मैं इन झोपड़ियों को भी देख पा रहा हूँ। दीज ऑर्कर्ड tufts which at this season with their unripe fruits are clad in one season, और ये जो पौधे हैं जहाँ पर फल फ्रूट लगे हुए हैं, अभी क्या है, वो अनराइप है, यानी कि पके हुए नहीं है। with their unripe fruits are clad in one green hue and lose themselves mild groups and copses, और ये जो पेड़ है जो अभी अभी जिस पर जो फल हैं वो अनराइप हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, अभी ये जो पत्तियों से लदे हुए हैं, हरी पत्तियों से लदे हुए हैं, वो धीरे धीरे अपनी पत्तियों को गिराएंगे। Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of supportive wood run wild. Sportive wood run wild, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे जो hedgerows हैं, ये जो पगडंडियां हैं,
जिनकी लाइंस काफी ज्यादा स्पॉटिव है ना, कि मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है उनकी लाइन, काफी स्पॉटिव है। दीज पेस्टोरल फॉर्म्स, यानी कि जो गांव के खेत खलिहान है, ग्रीन टू द वेरी डोर, जो दरवाजे तक पूरी जहाँ ग्रीनरी फैली हुई है, एंड वेदर्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज। और ये जो महक है गांव के ग्रीनरी की, जो महक है वो क्या कर रही है, मतलब वो पूरे माहौल को है ना, पूरे माहौल को पूरा क्या कर दे रही है, महका दे रही है। With some uncertain notice, as might seem of vagrant dwellers in the houseless woods, or some of hermit's cave, where by this fire the hermit sits alone these beauteous forms। कहते हैं कि विद सम अनसर्टेन नोटिस, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, कि वैग्रेंट ड्वेलर्स को, यानी कि जो जिनके पास में घर नहीं है ना, कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जो वैग्रेंट ड्वेलर्स हैं इन द हाउसलेस वुड्स ऑफ सम हर्मिट्स केव, और जो कुछ साधु संत के जो केव हैं, यानी कि साधु संत की जो गुफाएं हैं, वेयर बाय दिस फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, जहाँ की वो क्या करते हैं, फायर जला करके, आग जला करके जहां पर वो बैठते हैं, वो पूरे सीन बहुत ज्यादा क्या है, उनको बहुत मनमोहक लग रहा है, और एक अलग सी उनको, मतलब एक अलग तरीके से उनको प्रभावित कर रहे हैं। एक तो पहला कि जिनके पास में घर नहीं है, दूसरा कि जो कि साधु संत लोग हैं, जो गुफा में रहते हैं, और जो आग जला करके जहां पर बैठ रहे हैं, कुछ लोग आग जला करके बैठ रहे हैं, कुछ अपनी गुफाओं में है, कुछ लोगों के पास में घर नहीं है, तो कुछ लोगों के पास में घर है। ये सारी चीजें उनको बहुत इम्प्रेस कर रही है ना। उसके बारे में बात करते हैं। These beauteous forms through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye, but oft it lonely rooms and mid the din of towns and cities I have aught to them in hours of weariness sensations sweet through a long absence, मतलब बहुत दिनों के बाद या बहुत टाइम के बाद, have not been to me, मैं यहाँ नहीं था, है ना, as is a landscape to a blind man's eye, मैं यहाँ पर नहीं था। ये यहाँ की जो धरती है, ये धरती इतनी ज्यादा है कि कोई भी ब्लाइंड मैंस आई, यानी कि कोई व्यक्ति अंधा भी हो तो भी उसकी तारीफ कर दे। बट ऑफ इट लॉनली रूम्स एंड मिड द डिम ऑफ टाउन्स एंड सिटीज आई हैव ऑट टू देम इन आवर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन ऑन सोल। यानी उनका कहना है कि ये जो यहाँ की जो छोटी चीजें हैं, मैं उन सबका रीडिंग हूँ, है ना, ये इतना मनमोहक मुझे कर दी है, और इतनी ज्यादा ये लोग मुझे शिक्षा दी है अपने मतलब डिसअपेरेंटली मुझे बहुत ज्यादा इन्होंने समझाया या शिक्षा दिया है। तो ये सारी चीजें मुझे क्या है, इन सबका मैं रेडी हूँ। आगे कहते हैं फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, his little nameless unremembered acts of kindness and love nor less. I trust to them I may have ought another gift. So कहते हैं कि felt in the blood, मतलब मेरे खून में, मेरे ब्लड में जो है इसकी पूरी की पूरी फीलिंग भरी पड़ी है। एंड फेल्ट along the heart, मेरे दिल तक है ये। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विद द ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, मतलब इसकी जो मनमोहक तस्वीरें हैं, जो सीन है ना, ये सारी चीजें मेरे खून, मेरे दिमाग, मेरे बॉडी में पूरी तरीके से भरी पड़ी हैं, और मुझे बहुत शांति दे रही है, बहुत ही ट्रैंक्विलाइज कर रही हैं। एंड फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, मुझे ऐसा आनंद यहाँ मिल रहा है कि वो जो कि अनरिमेम्बर्ड है ना, कि जिसे मुझे याद नहीं करना पड़ेगा। याद तो हम उन चीजों को करते हैं जिसे भूलने का निश्चित हो कि भूल जाएंगे, है ना, तो ये मुझे याद नहीं करनी पड़ेंगी। Such perhaps as no slight or a trivial influence on that best portion of a good man's life, मतलब ये ऐसा है कि मुझे जो है एक ऐसा इन्फ्लुएंस मुझे मिला है ना, कि एक बहुत ही बेहतर एक पार्ट हो गया है मेरी लाइफ का। His little nameless unremembered acts of kindness and love not less, I trust to them I may have odd another gift, मतलब मैं इस पूरी धरती का, यहाँ की लैंडस्केप का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। Of aspect more sublime, that blessed mood in which the burden of the mystery, weight of all the unintelligible world is lightened, that serene of and blessed mood in which the affection gently lead us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, and we are laid asleep in body and become a living soul, while with an eye made quiet by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of a thing.
तो वो कहते हैं कि इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री वेट ऑफ दिस इनटेलिजिबल वर्ल्ड, वो कहते हैं कि जो कि ये मिस्ट्री भरी जो दुनिया है, जो रहस्यमयी दुनिया है, ये बहुत ही क्या है, अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड है, मतलब ये अज्ञानी है, is lightened that serene and blessed mood in which the affection gently lead us on until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended। वो कहते हैं कि जो खुशी है वो केवल इसी जगह पर है, बाकी दुनिया अनइंटेलिजिबल है, ऐसी दुनिया, ऐसी चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं। और फिर कहते हैं दैट सेरेन एंड ब्लेस्ड मूड, मतलब वो शांति और एक अच्छा दिमाग जो है, इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन, जहां से हमें प्यार हम कर पाते हैं और प्यार दे पाते हैं, until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood, हमारी शरीर की सारी जो ऊर्जा है almost suspended as we are laid asleep in body and become a living soul, मतलब पूरी जो ऊर्जा है वो यहाँ बाहर की दुनिया से अफेक्ट होकर के पूरी सस्पेंड हो जाती है और यहाँ आकर के जो है हम लिविंग सोल बन जाते हैं। एंड वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर एंड ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग, और यहाँ आकर के जो है हमें खुशी मिलती है, हमें शांति मिलती है और हम डीपली चीजों को फील कर पाते हैं। If this be but a vain belief, yet oh, how oft in the darkness and amid the many shapes of joyless delight, वो कहते हैं कि ये सारे कितनी बेकार का एक, मतलब एक बेकार का बिलीफ था, और हाउ ऑफ्ट, कितनी बार, इन द डार्कनेस एंड अमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट, कितनी बार जो है मैंने अंधेरों में और या फिर जॉयलेस चीज़ों में मैंने अपने समय को गंवाया है। व्हेन द फ्रेटफुल स्टिर अनप्रॉफिटेबल एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और कई बार इस दुनिया ने मुझे अपने उस अट्रैक्ट कर लिया है, अपने मैजिक से अट्रैक्ट कर लिया है। have hung upon the beating of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O Solomon, why the wanderer through the woods, how often has my spirit turned to thee। वो कहते हैं कि कैसे करके, मतलब मेरी जो आत्मा है वो कैसे उस दुनिया से निकल करके अपने आप को कैसे जो है यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही है, कैसे मिला पा रही है खुद से यहाँ के माहौल से कैसे मिला पा रही है। And now with gleams of half extinguished thought, with many recognition him and dim and faint, and somewhat of a sad perplexity, और इन सारी चीज़ों को मैं फील करके बहुत परप्लेक्स हो रहा हूँ, बहुत फेंट हो रहा हूँ कि कैसे अपने टाइम को मैंने जो है ऐसी दुनिया में दे रखा था। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, वो फिर से वही सारी चीज़ों को याद रख करते हैं। वेयर हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, वो कहते हैं मैं यहाँ पर पहले कभी था, वो कहते हैं कि वेयर हियर आई स्टैंड, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, और नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, मुझे यही केवल एक आनंद नहीं था, बट विद द प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड और फ्यूचर ईयर्स, मतलब वहाँ पर एक प्लेजेंट मूड था, है ना, कि जो कि लाइफ था, जो कि फूड था, मतलब पूरा फ्यूचर यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा सा फ्यूचर था। एंड सो आई डेयर टू होप द चेंज्ड, और इसलिए मैं सोच पा रहा हूँ, मैं जो है कुछ बदलने को सोच पा रहा हूँ। नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स, व्हेन वाज लाइक अ रो आई बाउंडेड over the mountains by the sides of the deep rivers and the lonely streams, wherever nature led, more like a man flying from the something that he dreads than one। कहते हैं कि अब मुझे इस बात का गिला शिकवा तो नहीं है कि मैं कहाँ अपना जीवन बिताया, लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ मुझे बहुत सही फील हो रहा है और मैं बहुत आनंद में हूँ, ऐसा इनका कुछ कहना है। आगे देखेंगे। सो sought the thing he loved nor nature then, the coarser pleasure of my boyish days and their glad animal movements all gone by। तो कहते हैं कि कहाँ मैं यहीं पर, एक शेफर्ड के वो लड़के थे वैसे, तो कहते हैं कि यहीं इसी के पास, यहाँ इस पास्चर में, इस घास के मैदानों में मैं अपना जीवन गुजारा। मतलब जब वो बच्चे थे तो वो पूरा टाइम वहीं पर वो बिताते थे। टू मी ऑल इन ऑल, यही मेरे लिए सब कुछ है। आई कैन नॉट पेंट what then I was, मतलब इस बात को वो नहीं बता सकते कि उस समय वो क्या थे। The sounding cataract, ये जो झरने की आवाज है, haunted me like a passion, मुझे मतलब अंदर से जगा देती है एक तीव्र ऊर्जा की तरह। The tall rock, the mountain and the deep and gloomy wood, ये जो माउंटेन है, ये जो डीप ग्लूमी वुड है, जंगल है। Their colors, their forms were then to me an appetite, उसके कलर, उसकी तरीके सब मुझे एक भूख की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। Feeling and a love that had no need of a remoter charm, एक ऐसा प्यार है जिसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। By thought supplied nor any interest unborrowed from the eye, that time is past, वो समय मेरा क्या था, वो मेरा बीता हुआ समय था।
and all its dizzy raptures, nor for this faint I nor mourn nor murmur other gifts. मतलब मैं अब जो है वो मेरा एक ऐसा समय था जिसके लिए मैं अब जो है रोऊंगा नहीं, कुछ कहूंगा नहीं, एक गिफ्ट था मेरे लिए. हैव फॉलोड फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव abundant recompense, for I have learned to took on nature not as in the hour of thoughtless youth but hearing oftentimes the still sad music of humanity. मतलब कहते हैं कि चलो ठीक है, जो समय गुजरा वो गुजरा, लेकिन अब मैं इस बात को लेकर के मैं कोई भी रेगरेट नहीं करूंगा. जो कि अब जो है मेरे साथ में जो हमें मिला है बस उसे हमें क्या करना है. आई टू लुक ऑन नेचर, जैसे मैं प्रकृति को देखता हूँ, नॉट एज इन द आवर, इस समय ऑफ थॉटलेस यूथ. तो मुझे वो जो मेरा थॉटलेस यूथ था, जो इमेच्योरिटी थी मेरी, वो धीरे धीरे मुझे बट हियरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक, मतलब वो धीरे धीरे मुझे अब समझ में आ रही है कि जो इमेच्योरिटी थी, वो ये भी बताते हैं ना कि उस समय में वो बड़े इमेच्योर थे और इस समय वो बहुत ही मेच्योर हैं. तो इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी का जो उन्होंने एक रास्ता तय किया अपने बचपन से जवानी तक का, वो भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं. नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग थ्रू द एम्पल पावर to chasten and subdue, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated the thoughts, a sense of sublime, of something far more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean and the living air and the blue sky and the mind of a man. वो कहते हैं कि सब कुछ जो है, जो बहुत ही इंटरफ्यूज्ड है, भरा हुआ है. उस dwelling is the light of a setting suns, जो कि मतलब setting suns यानी कि डूबते हुए सूरज की जो एक प्रकाश है ना. राउंड ओशियन, गहरे सागर और गोल सागर की जो है चारों तरफ जो सागर है उसकी एक जो एक जो इम्प्रेशन है उसका, लिविंग एयर हवा की, ब्लू स्काई का, और माइंड ऑफ अ मैन, अ मोशन एंड स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स. मतलब ये सारी चीजें बड़ी प्रभावित करती हैं इंसान को. ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट एंड रोज थ्रू अ थिंग. Therefore am I still a lover of the meadows and the woods and mountains and all that we behold from the green earth. तो कहते हैं मैं सारी चीजों से बहुत ही प्यार करता हूँ, माउंटेन से, जो चीजें हमें बिहोल्ड, जो चीजें मैं देख रहा हूँ, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर, बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट एंड व्हाट परसीव वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज. मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुझे क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं. इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, इन एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑल माई मोरल बीइंग. तो वो कहते हैं कि ये जो चीजें मैं देख रहा हूँ, है ना, ये जो चीजें मैं अपने सामने कर रहा हूँ, ये मेरी गार्जियन है, मेरा हार्ट है, मेरा सोल है. मतलब ये प्रकृति मेरी एक गाइड है, मेरी माँ है, ठीक है, ये मेरा टीचर है. नॉट परहैंस इफ आई वर नॉट दस टॉट शुड आई द मोर सफर माई जेनियल स्पिरिट्स टू डिके. अगर मैंने यहाँ इससे कुछ ना सीखा होता तो सच में बहुत ज्यादा मेरा कुछ, मतलब मैं बहुत कुछ मेरा नाश हो जाता. For thou art with me here upon the banks of this fair river. और अब मैं यहाँ पर हूँ, thou my dearest friend with my dear. अच्छा, यहाँ dearest friend वो अपने सिस्टर डोरॉदी को बोलते हैं, my dear friend, and in thy voice I cast the language of my former heart, the read my former pleasure in the suiting lines. तो कहते हैं कि इनके संपर्क में, यानी कि अपने my dear friend, यानी कि जो उनकी सिस्टर को वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अपने इस फ्रेंड के संपर्क में होकर के, उस प्रकृति के संपर्क में होकर के उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना. Of thy wild eyes, oh yet a little while may I behold in thee what I was once. और इनकी आंखों में देख करके और इस प्रकृति के साथ में समय गुजार करके मुझे अब ये समझ में आता है कि मैं क्या था. My dear sister, और बाद में बताते हैं मेरी प्यारी बहन, and this prayer I make knowing that nature never did be. और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये नेचर जो है इसने मुझे बहुत प्रभावित किया. मेरा बचपन कैसे गुजरा, है ना, जो चीजें हुई, बस अपनी सिस्टर को वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं. तो ये पोम यहीं पर खत्म होती है. इस पोम को मैंने समझाया. अब इससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है, जो टिंटन एबी से पूछा जा सकता है. और फिर उसके बाद हम जो इनकी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं उन सबको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे हम. चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपसे फिर. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर गाइज.